नमस्कार मित्रों। गुरु संस्कृत में शिक्षक के लिए शब्द है। वह सांसारिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान का शिक्षक हो सकता है। भारत में गुरुओं को सदैव बहुत आदर की दृष्टि से देखा गया है। भारतीय संस्कृति में गुरु, पिता और माता को ईश्वर तुल्य माना गया है। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। अज्ञान अंधकार है और गुरु वह है जो अंधकार को प्रकाशित करता है ताकि हम सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकें। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जो सभी गुरुओं को समर्पित है। यह आषाढ़ माह जुलाई अगस्त की पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन हिंदू अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और उन्हें अपना सम्मान देते हैं। इस दिन गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लोग विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। वे उन्हें उपहार दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी मांग सकते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में गुरुओं और उनके शिष्यों के बारे में कई कहानियां हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक एकलव्य की है। एकलव्य पांडव और कौरव राजकुमारों के गुरु द्रोण के अधीन धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन चूंकि वह निम्न कुल में पैदा हुआ था, इसलिए द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोण की एक छवि बनाई और उसे अपना गुरु बना लिया। उन्होंने स्वयं तीरंदाजी का अभ्यास किया और इसमें बहुत अच्छे हो गए। एक दिन जंगल में शिकार करते समय द्रोण ने एकलव्य को धनुष और बाण पर महारत हासिल करते हुए देखा। उन्हें एहसास हुआ कि एकलव्य उनके पसंदीदा छात्र अर्जुन से बेहतर था। द्रोण चाहते थे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा कि वह अपना अंगूठा काटकर उसे दक्षिणा के रूप में दे दे। आखिरकार एकलव्य द्रोण को अपना गुरु मानता था, हालांकि उन्होंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया था। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गुरु के अनुरोध का पालन किया। यह कहानी भले ही द्रोण को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत न करे, लेकिन यह उस सम्मान को उजागर करती है जो प्राचीन काल में गुरुओं को दिया जाता था। गुरु पूर्णिमा 2023। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास भारत के सबसे प्रसिद्ध गुरुओं में से एक थे। गुरु पूर्णिमा पर हिंदू उनकी पूजा करते हैं। यह त्योहार बौद्धों और जैनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी दिन बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। गुरु पूर्णिमा उस पूर्णिमा के दिन को कहा जाता है जिस दिन शिव आदि प्रथम योगी सप्तऋषियों को ज्ञान प्रदान करके आदि गुरु बने थे। ऋषियों ने 84 वर्षों तक साधना की ताकि शिव उन्हें शिक्षा दें। सप्तर्षियों ने प्रसिद्धि प्राप्त की और बहुत सारा ज्ञान और ज्ञान प्राप्त किया, जिसे बाद में उन्होंने बाकी दुनिया के साथ साझा किया। बौद्धों का मानना है कि गौतम बुद्ध को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए वे इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। जैन धर्म में आषाढ़ माह में इसी दिन इंद्रभूति गौतम इंद्रभूति स्वामी के पहले शिष्य बने और 24वें तीर्थंकर बने। उस दिन को त्रिलोक गुहा पूर्णिमा कहा जाता था। गुरु पूर्णिमा 2023 3 जुलाई को है। तिथि का समय। पूर्णिमा तिथि आरंभ 2 जुलाई 2023 को है। पूर्णिमा तिथि समाप्त 3 जुलाई 2023 को है। व्यास और गुरु पूर्णिमा। महर्षि वेद व्यास ब्रह्मा सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिता थे। उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। व्यास के पिता ऋषि पराशर थे। वेद व्यास को सभी काल या कालों अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान था। उन्होंने पूर्वानुमान लगाया कि भविष्य में लोग धर्म में रुचि खो देंगे, अपने कार्यों की जिम्मेदारी से बचेंगे और कम जीवन जिएंगे।
व्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि कम बुद्धि या कमजोर स्मरण शक्ति वाले लोग भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। उन्होंने 4 खंडों का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। उन्होंने अपने शिष्यों वैशंपायन, सुमंतु मुनि, पैल और जैमिन को भी 4 वेदों में निहित ज्ञान सिखाया। उन्होंने पुराण भी लिखे जो 5वां वेद बने। पुराणों में दिलचस्प कहानियां हैं और वे वैदिक ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं। उन्होंने अपने एक शिष्य रोमाहर्षण को पुराणों का ज्ञान कराया। व्यास के शिष्यों ने अपनी समझ के आधार पर वेदों को कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित किया। इस प्रकार महर्षि व्यास को प्रथम गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है और उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। परिवार के बुजुर्गों जैसे माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु के समान माना जाना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। जीवन में सफलता के लिए गुरु का आशीर्वाद भी जरूरी है। इस दिन अपने गुरुओं की सेवा करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा अनुष्ठान। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुओं की पूजा करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का रिवाज है। आप मठों और आश्रमों में अपने गुरुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप गुरु के सिद्धांत और शिक्षाओं का पालन करने और उन्हें अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए भी प्रतिबद्ध हो सकते हैं। यदि आपके गुरु जीवित नहीं हैं, तो आप उनकी तस्वीर या चित्र का पूजन कर सकते हैं। पूजा के दौरान आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिरों और घरों में गुरु पूर्णिमा पूजा और यज्ञ होंगे। आप गुरु पूर्णिमा पर व्रत भी रख सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। बौद्ध इस दिन बुद्ध का सम्मान करते हैं और उनके तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। वे उपोसथ संस्कार करते हैं और बुद्ध के 8 उपदेश सुनते हैं। यह भिक्षुओं के लिए अपनी तपस्या और ध्यान शुरू करने के लिए भी एक अच्छा दिन है। गुरु पूर्णिमा पर लोग विष्णु की भी पूजा करते हैं। इस दिन आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। जल्दी उठें, स्नान करें और पूजा करें। सुनिश्चित करें कि आपने उचित कपड़े पहने हैं। ऋषि व्यास की छवि पर फूल चढ़ाकर और सुगंधित माला चढ़ाकर गुरु से आशीर्वाद लें। अपने गुरु को कुर्सी पर बैठाकर माला पहनाएं। अपने गुरु को नए वस्त्र, भोजन, फूल, एक माला और दक्षिणा प्रदान करें। फिर उनका आशीर्वाद स्वीकार करें। गुरु पूर्णिमा मनाने के लाभ। इस दिन व्रत रखने से कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। यह परमात्मा के साथ साथ आपके आंतरिक स्व के साथ आपके बंधन को बढ़ाता है। गुरु पूर्णिमा पर उपवास के कुछ आध्यात्मिक लाभ इस प्रकार हैं। उपवास मन और शरीर को शुद्ध करने में सहायता करता है। जब हम उपवास करते हैं तो पाचन तंत्र को आराम मिलता है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में सक्षम बनाता है। यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करके शांति और स्पष्टता लाता है। जब हम उपवास करते हैं तो प्रार्थना, ध्यान और जप जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं अधिक तीव्र होती हैं। हम अपनी भावनात्मक और शारीरिक स्थिति के प्रति अधिक जागरूक होंगे। यह एकाग्रता को बढ़ाता है। यह हमें अपने उच्चतर स्व के साथ अधिक गहराई से जुड़ने और हमारी आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण विकसित करके हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति अधिक अभ्यस्त होंगे। उपवास अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है।